अरूपावचार विपाक चित्त, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अरूपावचार विपाक चित्त चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आकाश नंत्यायतन विपाक चित्त, विज्ञान नंतायतन विपाक चित्त, अकिंचन नंतायतन विपाक चित्त, नैव संज्ञा न संज्ञायतन विपाक चित्त। आकाश, विज्ञान, अकिंचन, नैव संज्ञा न संज्ञा आयतन, इसके बारे में अरूपावचार कुशल चित्त इस प्रकरण में हमने देख चुके हैं कि आकाश नंत्यायतन चित्त तो किसको कहते हैं। अब इस चित्त में उसका जो विपाक होता है वो विपाक भी कुशल प्रकार का ही होता है। मतलब आकाश नंत्यायतन चित्त और उसका विपाक मतलब उसका परिणाम जो है वो कुशल प्रकार का ही होता है। विज्ञान नंत्यायतन में भी कुशल प्रकार का ही परिणाम होता है। इसलिए ये चार प्रकार के विपाक मतलब परिणाम लाने वाले चित्त है। और साथ ही इन चारों चित्तों में जो परिणाम आता है वो परिणाम के अनुसार उसका क्रिया चित्त भी वैसा बनता है। मतलब इसका जो क्रिया चित्त होता है वो भी इस प्रकार का है। अरूपावचार क्रिया चित्त ये चार प्रकार का होता है। इसमें जो पहला होता है आकाश नंत्यायतन क्रिया चित्त, विज्ञान नंत्यायतन क्रिया चित्त, अकिंचन नंत्यायतन क्रिया चित्त, नैव संज्ञा न संज्ञा आयतन क्रिया चित्त। अगर ये चित्तों के इन प्रकारों को आप देखेंगे कि अरूपावचार चित्त में उसका विपाक और उसका क्रिया, उसकी जो क्रिया चित्त की अवस्था है वो एक जैसी ही होती है। इसलिए इसको काफ़ी महत्व इनको दिया है कि जो भी रूपावचार पंचम समाधि है उस समाधि में जो चित्त की अवस्था उत्पन्न होती है वो अवस्था आकाश प्रज्ञप्ति को या आकाश आरूप को ग्रहण करती है। और आकाश आरूप को ग्रहण करते ही एक से एक मतलब नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर तक समाधि तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए इसको काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी साधना की जोर से इसको समझना चाहिए। आगे इसमें से बताए आलम्बन भेदेन चतुराप मानसं पुय्यपका क्रिया भेदा पुनः द्वादशा चित्त। अरूपावर चित्त आलम्बन के भेद से चार प्रकार का होता है। ये अरूपावचार जो चित्त है वो आलम्बन मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके भेद का मतलब चार प्रकार से चित्त उत्पन्न होता है। तो इसमें आलम्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आलम्बितव्य, दूसरा होता है अतिक्रमितव्य। मतलब आकाश नंत्यायतन, विज्ञान नंत्यायतन, अकिंचन नंत्यायतन, नैव संज्ञा न संज्ञा नयतन, इस अरूपावचार चित्तों में इन द्विविध आलम्बनों का क्रम इस प्रकार होता है। जैसे कि पहला जो है आकाश नंत्यायतन चित्त, इसमें आलम्बनतव्य जब होता है तो आकाश प्रज्ञप्ति उत्पन्न होती है। और अतिक्रमण जो होता है मतलब कसीन प्रज्ञप्ति, अगर कसीन प्रज्ञप्ति की भावना करने से आकाश प्रज्ञप्ति प्राप्त होती है। विज्ञान नंत्यायतन प्रथम आरूप विज्ञान है, वो आलम्बितव्य है। और अतिक्रमतव्य जिसको आकाश प्रज्ञप्ति, इसमें वो आलम्बन होता है। तीसरा जो है चित्त अकिंचनायतन, उसमें नास्ति भाव प्रज्ञप्ति उत्पन्न होती है जो कि आलम्बितव्य है। और अतिक्रमण में प्रथम आरूप विज्ञान उसमें उत्पन्न होता है। नैव संज्ञा न संज्ञायतन, इसमें आलम्बितव्य तृतीय आरूप विज्ञान उसमें उत्पन्न होता है। और अतिक्रमतव्य में नास्ति भाव प्रज्ञप्ति इसमें उत्पन्न होती है। इसमें
रूपावचार ध्यान चित्तों में प्रत्येक के 10 कसीन एवं 10 कोट्टास आदि अनेक आलम्बन होते हैं। मतलब रूपावचार ध्यान चित्तों में 10 कसीन एवं 10 कोट्ठास आदि अनेक आलम्बन होते, किंतु अरूपावचार चित्तों में, मतलब अरूपावचार ध्यान चित्तों में ऐसा नहीं होता। इनमें एक ध्यान का ही आलम्बन होता है, एक ही ध्यान का इसमें आलम्बन होता है। ऐसा क्यों होता है? रूपावचार ध्यान अंगातिक्रमण ध्यान होते तथा रूपावचार ध्यान आलम्बनातिक्रमण ध्यान होते। अंगातिक्रमण ध्यान का मतलब होता है नीचे नीचे ध्यानांगों का प्रहान करके, मतलब एक एक चित्त की जो चैतसिक अवस्था है उसको धीरे धीरे कम करके, प्रहान करके ऊपर ऊपर ध्यानों की प्राप्ति इसमें होती है। जैसे कि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, उपेक्षा, इस तरह की जो स्थिति है उसमें जैसे पहले ध्यान में विचार कम होते तो वितर्क उसमें रह जाता है। इस तरीके से यहाँ पर नीचे नीचे ध्यानांगों का प्रहान करके एक एक ध्यानांग उससे चले जाते और ऊपर ऊपर ध्यानांगों की इसमें प्राप्ति होती है। और रूपावचार ध्यान में उपेक्षा एवं एकाग्रता ये दोनों ध्यानांग सर्वथा होते हैं तथा नीचे नीचे ध्यानों के आलम्बन का अतिक्रमण करने से ऊपर ऊपर ध्यानों की प्राप्ति होती है। आलम्बन का इस प्रकार अतिक्रमण करने से अरूपावचार ध्यानों को आलम्बनातिक्रमण ध्यान कहा जाता है। मतलब आलम्बनों का इस प्रकार अतिक्रमण करने से, इस प्रकार उसकी भावना करने से अरूपावचार ध्यानों को आलम्बनाति ध्यानक्रमण कहा जाता है। ध्यान के भी 2 भेद होते, जिसमें एक रूपावचार एवं अरूपावचार ध्यान 2 प्रकार के होते। एक शमथानुयोग प्रतिलब्ध ध्यान, मतलब शमत भावना की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला ध्यान। दूसरा होता है मार्ग सिद्ध ध्यान। जैसे पहला जो है कम्मठान, जो है कम्मठान की भावना करने से प्राप्त होने वाले ध्यानों को शमथानुयोग प्रतिलब्ध ध्यान कहते हैं। और जिस पुद्गल ने अपने पूर्व भव में ये प्रार्थना की है कि मैं अनागत काल में या अनागत भव में, मतलब आगामी भव में 8 समापत्तियों का लाभी हूँ, और उस पुद्गल को यदि अपने वर्तमान भव जन्म में मार्ग ज्ञान होता है तो ऐसे पुद्गल को ये रूपावचार एवं अरूपावचार ध्यान बिना भावना के ही अपने आप प्राप्त हो जाता है। मार्ग के द्वारा प्राप्त इस प्रकार के ध्यानों को मार्ग सिद्ध ध्यान कहते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि उपपत्ति सिद्ध ध्यान नामक एक तीसरा प्रकार और भी होता है। जैसे किसी पुद्गल ने काम भूमि में किसी ध्यान की प्राप्ति की और इस ध्यान की प्राप्ति के अनंतर उसका मृत्यु हो गया, तो उपलब्ध ध्यान अंतर्हित हो जाता है। किंतु उस ध्यान के अंतर्हित हो जाने पर भी जब उसकी ब्रह्मलोक, मतलब रूप और अरूप की जो स्थिति है उसको ब्रह्मलोक का है, उसकी ब्रह्मलोक में पुनः प्रतिसंधि जन्म ग्रहण होती है, तब उसे अंतर्हित ध्यान की पुनः प्राप्ति को हो सकती है। ब्रह्मलोक में इस तरह बिना भावना के पुनः प्राप्ति ध्यान को उपपत्ति सिद्ध ध्यान कहा जाता है। इस प्रकार अरूपावचार ध्यानों में जो वेदना जो होती है, वेदना जो संपृक्त होती है, उसका सुस्पष्ट उल्लेख कहाँ पर आया नहीं है। तथापि अरूपावचार ध्यान पंचम ध्यान में संगृहीत होते हैं। अतः रूपावचार पंचम ध्यान की तरह इसमें भी उपेक्षा वेदना होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए रूपावचार 15 और अरूपावचार 12 कुल मिला के 27 चित्त को महगत चित्त कहते हैं। रूपावचार के 15 चित्त और अरूपावचार के 12 चित्त,
इन सत्ताभी चित्त को मिलके महगत चित्त कहते हैं। और काम चित्त 54, महगत चित्त 27, कुल मिला के 21 चित्त को लौकिक चित्त कहा जाता है। और जाति भेद से इन 21 लौकिक चित्त में अकुशल 12, कुशल 17, विपाक 32 तथा क्रिया चित्त 20 होते हैं। तो इसे हम ठीक से समझना चाहिए कि अरूपावचार जो ध्यान है अरूपावचार ध्यान वो ध्यान की प्राप्ति के बाद की एक स्थिति है। और वो स्थिति जब आपको प्राप्त हो जाती है तो ये प्राप्त होने वाली जो स्थिति जो है उसमें एक एक ध्यानों का जो वर्णन आया है, जैसे कि चित्त की अवस्था आकाश जैसे जब बन जाती है तब उसको आकाश नंतायतन मतलब आकाशी आयतन बन जाता है। इस प्रकार की ध्यान की प्राप्ति होती है। जब इस प्रकार के ध्यान की प्राप्ति होती है तो उसका जो विपाक होता है वो उसी प्रकार का ही होता है, मतलब उसका जो परिणाम जो आता है वो उसी प्रकार का आता है। साथ ही उस चित्त में अगर कोई क्रिया होती है वो क्रिया चित्त भी उसी प्रकार का होता है। इसलिए आकाश नंतायतन क्रिया चित्त, विज्ञान नंतायतन क्रिया चित्त या विज्ञान नंतायतन विपाक चित्त। विपाक मतलब परिणाम, विज्ञान मतलब केवल चित्त जैसा होता है। और साथ ही अकिंचन और नैव संज्ञा न संज्ञा आयतन की स्थिति को भी हम जानना है, मतलब इन चित्त अवस्था को भी हमने ठीक तरीके से जानना चाहिए। और इसमें अगर रूप और अरूप इन दोनों ध्यानों की स्थिति में जो मन की प्रक्रिया विकसित हो जाती है वो मन की प्रक्रिया को ध्यान के दो भेद से जानना चाहिए। एक तो क्षमतानुयोग प्रतिलब्ध ध्यान से, दूसरा मार्ग सिद्ध ध्यान से। क्षमत जो भावना है जो कम्बठान है, जो 40 कर्मस्थान बोले हैं भगवान बुद्ध ने, उन 40 कर्मस्थान स्थानों की भावना करने पर जो प्राप्त होता है उसको क्षमतानुयोग प्रतिलब्ध ध्यान कहते हैं। और इन ध्यानों से भी हमें चित्त की अवस्था प्राप्त हो जाती है। या कोई अनागत काल में 8 समापत्ति का लाभी हो और उस पुद्गल को यदि अपने वर्तमान भाव में मार्ग ज्ञान होता है तो ऐसे पुद्गल को ये रूपावचर एवं अरूपावचर ध्यान बिना भावना के ही अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि बुद्ध के समय में अनेक लोगों को इस प्रकार की ध्यान की अवस्था बुद्ध के प्रवचन सुनते सुनते हो जाती थी। तो उनको हम कहते कि उनका अपना पुण्य है, लेकिन वो पुण्य इस कारण है कि उन्होंने जो वर्तमान उनका जीवन है उस जीवन में जो भावना की थी उस भावना का जो परिणाम है वो परिणाम अगले जन्म में भी एक प्रकार से उनको प्राप्त होता है, या बिना कोई प्रैक्टिस से, बिना कोई भावना से, बिना कोई ध्यान करके उनको प्राप्त होता है। तो उसको मार्ग सिद्ध ध्यान कहते हैं। तो इस तरीके से ये ध्यान के दो भेद है और इनको जानना चाहिए। बहुत सारे लोग जो साधना करते हैं वो विशेष तौर से क्षमतानुयोग प्रतिलब्ध करते हैं, मतलब उनको शमत भावना करने से, शमत और विपස්සना भावना से ही उनको ये कम्बठान की ये जो भावना है ये करने से ही उनको ये चित्त की अवस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये चित्त की अवस्था प्राप्त होते ही अगली जो स्थिति उनको निर्माण होती है वो भी उसी तरीके से एक मार्ग सिद्ध बन जाती है। इसलिए वो क्षमतानुयोग प्रतिलब्ध ध्यान को और बढ़ाना चाहिए ताकि आपको मार्ग सिद्ध ध्यान प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से ये आलंबन और उसका अतिक्रमणतव्य इनको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकाश जैसा अगर मन हो जाए तो आकाश की प्रज्ञप्ति होती है, और विज्ञान जो कि चित्त है, जो कि कॉन्शियसनेस है, जिसमें कोई विचार वितर्क या प्रीति सुख इस तरीके की संवेदनाएं नहीं है, चैतसिक धर्म उसमें नहीं है, उसमें केवल उपेक्षा है
और साथ ही एकाग्रताएं, तब विज्ञान अनंतायतन जो कि प्रथम आरूप विज्ञान उसमें निर्माण होता है। अकिंचन अनंतायतन जो कि नास्ति भाव की प्रज्ञप्ति उत्पन्न करता है, कुछ भी नहीं है, इस तरीके की जो स्थिति है जो कि कार्य कारण स्थिति को निर्मित करती है। तो कार्य कारण भाव की जो एक मन की स्थिति है जो नास्ति भाव प्रज्ञप्ति है, और नैव संज्ञा ना संज्ञायतन मतलब संज्ञा भी नहीं है और ना संज्ञा भी नहीं है, फिर भी कुछ तो है, इस तरह का जो आयतन है, इस तरह की जो स्थिति है जो तृतीय आरूप विज्ञान को निर्माण करती है, और अतिक्रमण मतलब नास्ति भाव प्रज्ञप्ति को वो अतिक्रमण करती है। तो इस तरीके से इनको हम जानना चाहिए। इसलिए ये जो अरूप ध्यान हम देख चुके हैं, जिसमें 4 कुशल ध्यान, 4 विपाक और 4 क्रियाचित्त, इस तरीके से अरूपावचार ध्यान की, अरूपावचार चित्त की स्थिति को हमें जानना चाहिए और उसको ठीक तरीके से अपने साधना में, अपने प्रैक्टिस में उसको समझना चाहिए और ठीक तरीके से आगे जाना चाहिए।